सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन बोला मैं धनुष ये रखा, बाण ये रखा, मैं चला जंगल जाऊंगा, भजन करूंगा। बड़े बड़े साधु संत भजन कर रहे हैं, मैं भी भजन करूंगा। भगवान बोले कल तक तो कह रहा था कि मुझे अपना राज्य चाहिए और आज मैदान में आया तो तुझे भजन करने वाले संत याद आ गए। क्या हुआ? बोले सामने पितामह जी खड़े हैं, गुरु जी खड़े हैं और मेरे भाई लोग खड़े हैं, किस पर बाण चलाऊं? सब तो अपने हैं। मारूं तो मारूं किसे? कोई पराया हो, दुश्मन हो तो मार भी डालूं? सब तो अपने हैं। एक थाली में खाने वाले, एक ही पिता का खून सबके भीतर बह रहा है, सबका एक ही परिवार है, एक ही कुल है। अब क्या युद्ध करें हम? भगवान बोले अर्जुन यदि तू आज युद्ध से भाग गया तो समझ लेना कि अधर्म जीत गया। अधर्म हावी ना हो इसलिए धर्मात्मा को युद्ध करना चाहिए। सत्य की लड़ाई लड़नी चाहिए, सत्य के लिए लड़ना चाहिए। तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत रख, तू कर्म कर। जो तू कर रहा है करता चल। तुझे युद्ध करना है कर, बाण चला। और तेरे बाणों में इतनी ताकत है नहीं कि तू पितामह को मार सके। और बात कब स्पष्ट हुई? जब पूरा महाभारत समाप्त हो गया। बर्बरीक का सिर ऊपर पहाड़ पर रखा था, पांचों पांडव बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक आप बताइए इस महाभारत का अच्छा सच्चा विजेता कौन है? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा गोविंद सच कहूं तुम पूरे महाभारत में, अच्छा भीम को क्या लग रहा था? मेरी गदा की प्रशंसा होगी क्योंकि मैंने 100 की 100 कौरवों को निपटाया। अर्जुन मन में सोच रहे थे आज मेरे गांडीव की प्रशंसा होगी। धर्मराज युधिष्ठिर सोच रहे थे आज मेरे भाला की प्रशंसा होगी। नकुल सहदेव सोच रहे थे मेरे पराक्रम की प्रशंसा होगी। पर कटा हुआ मस्तक बर्बरीक का कहता है गोविंद इस पूरे महाभारत में यदि मुझे कुछ नजर आया तो केवल गोविंद का सुदर्शन नजर आया। केवल सुदर्शन चक्र। अर्जुन के धनुष से जो बाण निकलते थे वो तो 10 कदम में जाके गिर जाते थे। सुदर्शन उन्हें गति देता था अपने ऊपर रख के। और पितामह को छलनी करने में, चाहे तो जयद्रथ का सिर काटने में, सब में सहायक कौन बना? सुदर्शन। आप प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा कार्य कर रहे थे। महाभारत के असली हीरो अर्जुन भीम नहीं, भगवान कृष्ण थे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। परमात्मा बिना कुछ करते हुए भी सब कुछ करते हैं और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। ये परमात्मा है। हाँ, इसलिए तू कर्म कर। महाभारत युद्ध तेरे बस का नहीं है अर्जुन, तू कर्म कर। याद रखना जीवन में कर्म ना छोड़िएगा। घर परिवार छोड़कर सन्यासी मत बन जाइएगा। सन्यासी बनकर कहीं गृहस्थी में मन लग गया तो गति बिगड़ जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे रह के सुदामा ने यदि भगवान को पाया, घर में रह के यदि स्वयं सुदामा ने भगवान को पाया, घर में रह के दशरथ जी ने भगवान को पाया, परिवार में रह के वशिष्ठ जी ने भगवान को पाया। यदि इन महापुरुषों ने भगवान को घर में रहकर पाया है तो हम घर में रह के क्यों नहीं पा सकते? घर में रहकर ये भाव बने कि जब हम सोने जाएं तो तकिया को बिहारी जी की गोद मानकर सोइए। फिर देखिए ईश्वर आनंद के सागर हैं। परमात्मा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं।
ऐसी करुणा भला कहाँ होगी, ऐसी कृपालुता भला कहाँ होगी। पूतना को तार दिया तो परमात्मा आनंद के सागर है, इसलिए ईश्वर को सच्चिदानंद रूप आया। ईश्वर सत्य चित आनंद। संसार में आनंद है तो तुच्छ सा, भगवान की भक्ति में आनंद विशाल है समुद्र की तरह। संसार का सुख बिंदु है और परमात्मा की भक्ति का सुख सिंधु है। अब सिंधु को बिंदु से भला कौन मिला सकता है।